बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 में एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है dy बाई dx मालूम कर लें, और पार्ट ए में हमें y गिवन है log ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx और नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, और अंडर रूट की जगह में इधर 1/2 लिख सकता है। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा लॉग के कानून के मुताबिक 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे साथ बन जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और d डिवाइड बाई dx नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/2, लॉग का डेरिवेटिव है 1/x, तो x हमारे साथ है x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, मतलब 1/x हमारे साथ है x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, और d डिवाइड बाई dx ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/2, और ये मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1, ये डबल डिवीजन में ऊपर लिख सकता हूँ डिवाइड बाई x प्लस 1। इधर मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर, इधर मैं x माइनस 1 लिखता हूँ क्वोशंट रूल के मुताबिक, और d डिवाइड बाई dx ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और d डिवाइड बाई dx ऑफ x माइनस 1। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/2 x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, इधर मेरे साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x d डिवाइड बाई dx, इसका डेरिवेटिव 1 है x का, और कांस्टेंट का 0 माइनस x प्लस 1 और कांस्टेंट का x का डेरिवेटिव 1 है और कांस्टेंट का 0 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1/2 x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इनटू ये आ जाएगा x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो dy बाई dx हमारे आ जाएगा ये प्लस x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 x माइनस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1 से आता है -2 डिवाइड बाई 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx आ जाएगा -1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। ठीक है, b हमारे साथ है y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू cos x पावर log ऑफ x। अब इसके साथ बेस मेंशन नहीं है, तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब log के साथ इधर बेस मेंशन ना हो तो हमारे साथ एक्चुअली नेचुरल log होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं टेकिंग नेचुरल log ऑफ both sides। तो नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cos x, और ये हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, इनके साथ बेस 10 मेंशन है, जब बेस 10 मेंशन ना हो तो हमारे साथ नेचुरल लॉग होगा। ठीक है, तो अब लॉग के कानून के मुताबिक ये लॉग ऑफ x में आगे लिख सकता हूँ, ये मेरे साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ cos x according to law of log। अब taking derivative of both sides, differentiate both sides with respect to x, तो ये मेरे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx नेचुरल लॉग ऑफ x
into natural log of cos x. तो log of y का डेरिवेटिव 1 over y है और इधर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेचुरल log of x d डिवाइड बाई dx log of cos x और प्लस log of cos x और d डिवाइड बाई dx of natural log of x. तो 1 over y और dy by dx, ठीक है। y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 1 over y dy by dx is equal to natural log of x और log of cos x, log of x का 1 over x है, log of cos x का 1 over cos x आ गया, ठीक है। और cos x का हम दोबारा डेरिवेटिव by dx of cos x plus log of cos x और log of x का डेरिवेटिव 1 over x, तो 1 over y dy by dx हमारे साथ आ जाएगा log of x और cos of x का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ x और डिवाइड बाय cos x और प्लस log of cos x डिवाइड बाई x। ये मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equal to ये y इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो y is equal to और y की जगह मैं लिख सकता हूँ cos x पावर log of x, cos x पावर ये मैंने इधर y की वैल्यू पुट कर दी, y यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो गया और y की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी और log of cos माइनस log of x और sin x डिवाइड बाय cos x से टेंजेंट x आता है और प्लस log of cos x डिवाइड बाय x। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। सी हमारे साथ है y is equal to 1 plus x पावर माइनस 1 होल x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम log of both side लेते हैं, टेकिंग log of both side, तो नेचुरल log of y is equal to नेचुरल log of 1 plus x पावर माइनस 1 पावर x, ठीक है। तो log कानून के मुताबिक इस x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नेचुरल log of y is equal to x नेचुरल log of 1 plus x पावर माइनस 1। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाय dx नेचुरल log of y is equal to d डिवाइड बाय dx x और नेचुरल log of 1 plus x पावर माइनस 1, तो log of y का डेरिवेटिव 1 over y और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx इज इक्वल टू, इधर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो x पहले लिखते हैं और d डिवाइड बाय dx log of 1 plus x पावर माइनस 1 और प्लस log of 1 plus x पावर माइनस 1 और d डिवाइड बाय dx of x, तो 1 over y dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू x log of x हमारे साथ है 1 over x, तो log of 1 plus x minus 1 हमारे साथ है 1 डिवाइड बाई 1 plus x पावर माइनस 1 plus x पावर माइनस 1 और d डिवाइड बाई dx of 1 plus x पावर माइनस 1 प्लस log of 1 plus x पावर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव हमारे साथ 1 है, तो 1 over y dy by dx हमारे साथ आ जाएगा x और 1 plus x पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ 1 over x, ठीक है। और d डिवाइड बाई dx 1 का डेरिवेटिव 0 है और x पावर माइनस 1 में माइनस 1 आगे आ जाएगा, अब 1 माइनस 1 एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब माइनस 1 हो जाएगा, प्लस log of 1 plus x पावर माइनस 1 is equal to 1 over y dy by dx is equal to x
1 डिवाइड बाई इसका सेम x आ जाएगा, तो x प्लस 1, ये x में इधर लिख सकता हूँ, x प्लस 1 डिवाइड बाई x, और माइनस x पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ 1 ओवर x स्क्वायर, और प्लस log ऑफ 1 प्लस x पावर माइनस 1, तो 1 ओवर 5 dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा। ये x डबल डिवीजन है, ये ऊपर आ जाएगा, तो x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1 और माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, और प्लस log ऑफ 1 प्लस x पावर माइनस 1, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, मतलब डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये x फिर इस x के साथ खत्म हो जाएगा, तो माइनस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस x पावर माइनस 1, ठीक है। और इधर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा, y की वैल्यू है 1 प्लस x पावर माइनस 1 होल x, और ये मैं पहले लिख सकता हूँ 1 प्लस x पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व है। डी हमारे साथ है y इज इक्वल टू 1 माइनस x पावर 1 ओवर 2 into into 2 minus x square power 2 by 3 divided by 3 minus x cube power 3 by 4 into 4 minus x 4 power 4 by 5। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड का मैं लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस x पावर 1 ओवर 2 1 माइनस x है into 2 minus x square power 2 by 3 divided by 3 minus x cube power 3 by 4 into 4 minus x 4 power 4 by 5, ठीक है। तो log ऑफ y में लिख सकता हूँ, log के कानून के मुताबिक इन दोनों प्रोडक्ट को मैं सम में लिख सकता हूँ, मतलब log ऑफ a b में लिख सकता हूँ log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। और log ऑफ a बाई b तो ये लिख सकता हूँ log ऑफ a माइनस a डिवाइड बाई b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। इधर में ये प्रोडक्ट को मैं सम में लिख सकता हूँ log ऑफ 1 माइनस x पावर 1 ओवर 2 प्लस log ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर पावर 2 बाई 3, और ये दोनों माइनस log ऑफ 3 माइनस x क्यूब पावर 3 बाई 4 माइनस log ऑफ 4 माइनस x 4 पावर 4 बाई 5, ठीक है। अब ये पावर को मैं log के कानून के मुताबिक आगे लिख सकता हूँ, तो log ऑफ y आ जाएगा 1 ओवर 2 log ऑफ 1 माइनस x प्लस 2 बाई 3 log ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 log ऑफ 3 माइनस x क्यूब माइनस 4 बाई 5 और log ऑफ 4 माइनस x 4, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx
ऑफ log ऑफ y। तरीका ये कि पहले आप d डिवाइड बाई dx आप जस्ट होल ले लें और फिर अलग हर एक को अलग अलग डेरिवेटिव दे दें, ठीक है। मैं डायरेक्टली हर एक के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिखता हूँ। d डिवाइड बाई dx ऑफ 1/2 में बाहर लिख सकता हूँ 1/2 d डिवाइड बाई dx log ऑफ 1 माइनस x प्लस 2/3 d डिवाइड बाई dx ऑफ log ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3/4 d डिवाइड बाई dx log ऑफ 3 माइनस x क्यूब माइनस 4/5 d डिवाइड बाई dx log ऑफ 4 माइनस x4, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव 1 और y है और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब 1/2 log ऑफ 1 माइनस x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x है। अब d डिवाइड बाई dx ऑफ 1 माइनस x प्लस 2/3 log ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 1/2 माइनस x स्क्वायर और d डिवाइड बाई dx ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3/4 log ऑफ 3 माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव है 1/3 माइनस x क्यूब और d डिवाइड बाई dx ऑफ 3 माइनस x क्यूब माइनस 4/5 1/4 माइनस x4 और d डिवाइड बाई dx ऑफ 4 माइनस x पावर 4। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x का डेरिवेटिव है -1 तो -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस x -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस x, ठीक है। अब इधर 2 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2 का 0 है माइनस x स्क्वायर का -2x स्क्वायर इसका -2x है तो -2x मल्टीप्लाई बाई 2 -4x डिवाइड बाई -4x डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस x स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 x माइनस 4x डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हमारे साथ माइनस 3x स्क्वायर 3 का 0 आता है x क्यूब का 3x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस 3x स्क्वायर मतलब प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस x क्यूब 4 इंटू 3 माइनस x क्यूब और 4 माइनस x4, ठीक है। तो माइनस 4x क्यूब और माइनस 4 4 16 तो प्लस ये माइनस एक ये माइनस ए है 2 माइनस प्लस आता है तो प्लस 16x क्यूब डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस x पावर 4, ठीक है। और इधर मैं इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो dy बाई dx इज इक्वल टू दिस इंटू y तो y के हमारे साथ है 1 माइनस x पावर 1/2 2 माइनस x स्क्वायर पावर 2/3 डिवाइड बाई 3 माइनस x क्यूब पावर 3/4 4 माइनस x4 पावर 4/5 इंटू ये भी आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 4x डिवाइड बाई 3 इंटू 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस x क्यूब प्लस 16x क्यूब डिवाइड बाई 5 इंटू 4 माइनस x पावर 4। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है y इज इक्वल टू x इंटू क्यूब रूट
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड का लॉग लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये क्यूब रूट में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 1/3, और स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2। अब लॉग के कानून के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस log of x square plus 4 power 1/3 plus log of x square plus 3 power 1/2। अब log of y is equal to log of x प्लस log के कानून के मुताबिक 1/3 में इधर लिख सकता हूँ x square log of x square plus 4 plus 1/2 log of x square plus 3। Take differentiate with respect to x to d divided by dx, log of y is equal to d divided by dx log of x plus 1/3 d divided by d। तरीका यह है कि सबसे पहले सबका डिफरेंशिएशन ले लें, फिर अलग अलग दे लें, ठीक है। मैं डायरेक्टली अलग अलग डेरिवेटिव देता हूँ, ठीक है। log of x square plus 4 plus 1/2 d divided by dx log of x square plus 3। तो log ऑफ y का डेरिवेटिव है 1/y, और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/x प्लस 1/3, log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव है x स्क्वायर प्लस 4 का 1/x स्क्वायर प्लस 4 और d डिवाइड बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/2। एक log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव है 1/x प्लस x स्क्वायर प्लस 3 और d डिवाइड बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। तो 1/dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये y इस साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x प्लस, अब इधर x स्क्वायर प्लस 4 से 2x है, 4 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है, x का 2x है, तो 2x डिवाइड बाई 3 इंटू 2x डिवाइड बाई 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x है, तो 2x डिवाइड बाय 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 3। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा। y की जगह मैं पुट करता हूँ x और क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 into 1/x plus 2x divided by 3 into x square plus 4 plus x divided by x square plus 3, ठीक है। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। और इधर ये लॉग के कानून के मुताबिक ये आप सही कर लें, ये माइनस आता है, ठीक है, माइनस, बाकी सही है। सिर्फ ये log ऑफ a डिवाइड, मैंने आपको पहले आपको बता दिया कि log ऑफ a डिवाइड बाई b हमारे साथ आता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। तो ये माइनस कर लें, ठीक है, बाकी सही है। पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है y is equal to sin x log of x, y is equal to
साइन एक्स log of x into x cube into x power x इंटू एक्स पावर एक्स, ठीक है। log ऑफ एक्स के साथ जब बेस मेंशन ना हो तो हमारे साथ नेचुरल लॉग होगा। टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो नेचुरल log ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ साइन एक्स इंटू log ऑफ एक्स, ये इस तरह लिख सकता हूँ, इंटू एक्स पावर एक्स। तो log के मुताबिक इसको सम फॉर्म में लिख सकता हूँ, नेचुरल log ऑफ साइन एक्स प्लस नेचुरल log ऑफ एक्स प्लस नेचुरल log ऑफ एक्स पावर एक्स। तो log ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d डिवाइड बाई dx, log ऑफ y हमारे पास आ जाएगा। पहले कंबाइन ले लें, d डिवाइड बाई dx log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ एक्स प्लस ये x log के कानून के मुताबिक मैं आगे लिख सकता हूँ, ठीक है, x log ऑफ x। तो अब मैं अलग अलग डेरिवेटिव सबको देता हूँ। तो d बाई डी एक्स log ऑफ y का डेरिवेटिव है 1 ओवर y, और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। इधर d डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ साइन x प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ x प्लस d डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ x, ठीक है। तो 1 ओवर y dy बाई dx हमारे साथ बराबर है log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव है 1 ओवर साइन x, और साइन x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे प्लस log ऑफ ये हमारे साथ x है, मतलब 1 ओवर log ऑफ x, और log ऑफ x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे प्लस इधर हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और d डिवाइड बाई dx log ऑफ x, और प्लस log ऑफ x और d डिवाइड बाई dx ऑफ x। तो 1 ओवर y dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा। sin x का डेरिवेटिव है cos x, तो cos x डिवाइड बाई sin x प्लस log ऑफ x का डेरिवेटिव है x 1 ओवर x, तो 1 ओवर x log ऑफ x, और प्लस x और log ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, और प्लस log ऑफ x और dx का डेरिवेटिव है 1, तो 1 ओवर y dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा। cos x डिवाइड बाई sin x कोटेंजेंट x आता है, कोटेंजेंट x प्लस 1 ओवर x log ऑफ x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x से आता है 1 प्लस 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। और y से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू है sin x log ऑफ x और x पावर x इनटू कोटेंजेंट x प्लस 1 ओवर x log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है। तो पार्ट नंबर f हमारे साथ सॉल्व है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है कि dy बाई dx मालूम कर ले। पार्ट नंबर ए y is equal to cos h हाइपरबोलिक फंक्शन पे y is equal to cos h 2x square plus 3x 2x square plus 3x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ cos h 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक मतलब sin h है, तो sin h 2x स्क्वायर प्लस 3x
और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल के मुताबिक इसका हम दोबारा डिराइवेटिव लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 2x स्क्वायर प्लस 3x और 2 स्क्वायर का हमारे साथ 4x है और 3x का हमारे साथ 3। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर ए साथ हो गया। पार्ट नंबर बी, ये आप इससे पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी कोई मसला नहीं। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है y इज इक्वल टू e पावर sin h स्क्वायर x, y इज इक्वल टू e पावर sin हाइपरबॉलिक स्क्वायर x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx ऑफ e पावर sin h स्क्वायर x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा e पावर का डेरिवेटिव e होता है, ये एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, sin h स्क्वायर x और ये h स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर है, तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d बाई dx अब sin h स्क्वायर x का हम e h x होल स्क्वायर sin हाइपरबॉलिक होल स्क्वायर का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई dx आ जाएगा e पावर sin h स्क्वायर x और इसका आगे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा और 2 एक डिक्रीज हो जाएगा, तो सो 2 sin h और sin h का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई dx अब sin हाइपरबॉलिक x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 2 में इधर लिख सकता हूँ 2 e पावर sin h स्क्वायर x और sin h x और sin h x का डेरिवेटिव cos h x है। ठीक है, cos h x, तो dy बाई dx मैं लिख सकता हूँ 2 sin h x cos h x e पावर sin h स्क्वायर x। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व है। सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू log ऑफ cos h x, y इज इक्वल टू log ऑफ cos h x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा log का डेरिवेटिव है 1 बार cos h x और cos h x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा cos h x का हमारे साथ आता है माइनस sin h x माइनस sin h x डिवाइड बाई cos h x। ठीक है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक x। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व है। पार्ट नंबर डी है y इज इक्वल टू secant h x square plus 1, y is equal to secant hyperbolic x square plus 1 plus tangent hyperbolic x square plus 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, मैं दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव देता हूँ। स्टार्ट में आप कंबाइंड डेरिवेटिव ले लें और फिर अलग अलग कर लें। d डिवाइड बाई dx आप सेकंड h x स्क्वायर प्लस 1 प्लस d डिवाइड बाई dx आप टेंजेंट h x स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई dx सेकंड हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव हमारे साथ है माइनस सेकंड इनटू टेंजेंट, माइनस सेकंड इनटू टेंजेंट मतलब माइनस सेकंड h x स्क्वायर प्लस 1 इनटू टेंजेंट h x स्क्वायर प्लस 1 हाइपरबॉलिक और x स्क्वायर प्लस 1 का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और टेंजेंट का हमारे साथ सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1
और डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेकंड हाइपरबोलिक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा सेकंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें कॉमन है तो ये मैं कॉमन लेता हूँ, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर मेरे साथ रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो माइनस 2x है, 1 का 0 है तो इसकी लिखने की जरूरत माइनस 2x टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और सेकंड स्क्वायर से एक कॉमन निकला है तो एक लिखेंगे सेकंड h इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ ये आप पहले या और ये बाद में लिख सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं कि 2x भी आप कॉमन ले लें तो ये मेरे साथ इस तरह बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर मैं 2x भी कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2x सेकंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस पहले लिख लो सेकंड हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है y इज इक्वल टू कोसेकंड हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कोसेकंड हाइपरबोलिक एक्स क्यूब प्लस 1। इधर बुक में पावर x लिखा है लेकिन ये एरर है, इधर इसके ऊपर x नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx अब कोसेकंड हाइपरबोलिक x क्यूब प्लस 1। तो कोसेकंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकंड इनटू कोटेंजेंट तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा माइनस कोसेकंड हाइपरबोलिक x क्यूब प्लस 1 इनटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब प्लस 1 तो dy बाई dx आ जाएगा x क्यूब का हमारे साथ है 3x तो माइनस 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0 इसकी लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 3x स्क्वायर कोसेकंड हाइपरबोलिक x क्यूब प्लस 1 इनटू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक x क्यूब प्लस 1। तो पार्ट नंबर ई हमारा था साल के। अब आखिरी पार्ट नंबर एफ। एफ हमारे साथ है x cos हाइपरबोलिक y x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू y sin हाइपरबोलिक x y sin हाइपरबोलिक x प्लस पाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो d डिवाइड बाई dx ऑफ x cos हाइपरबोलिक y प्लस d डिवाइड बाई dx ऑफ y sin हाइपरबोलिक x प्लस पाई। इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो x और d डिवाइड बाई dx ऑफ cos हाइपरबोलिक y प्लस cos हाइपरबोलिक y और d डिवाइड बाई dx ऑफ x इज इक्वल टू इधर इसके लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो y d डिवाइड बाई dx ऑफ sin हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x और d डिवाइड बाई dx ऑफ y और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 5 का डेरिवेटिव 0 तो x और cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव हमारे साथ है sin हाइपरबोलिक y और y का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे प्लस cos हाइपरबोलिक y और dx बाई dx 1 के बराबर है, ठीक है। इज इक्वल टू y और sin हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमारे साथ है cos हाइपरबोलिक x, ठीक है, और प्लस sin हाइपरबोलिक x dy बाई dx। अब ये dy बाई dx और ये dy बाई dx में कंबाइन करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा x cos का
पास साइन आ गया, ठीक है, एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इस साइड पे साइन हाइपरबॉलिक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई काज हाइपरबॉलिक एक्स और माइनस काज हाइपरबॉलिक वाई, ठीक है। इसमें मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा एक्स साइन हाइपरबॉलिक वाई माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई cos हाइपरबॉलिक x माइनस cos हाइपरबॉलिक y, बोथ साइड वर्ड बाय बेस टर्म, इधर मेरे साथ dy बाय dx रह जाएगा इज इक्वल टू y cos हाइपरबॉलिक x माइनस cos हाइपरबॉलिक y डिवाइड बाय x sin हाइपरबॉलिक y माइनस sin हाइपरबॉलिक x, ठीक है। तो पार्ट नंबर f हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड dy by dx। और इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पार्ट नंबर ए हमारे साथ है y is equal to tangent हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx हमारे साथ आ जाएगा d डिवाइड बाई dx आप टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स sin x, मतलब टेंजेंट इनवर्स x sin x इसका sin x आएगा, ठीक है। तो dy बाई dx हमें पता है कि d डिवाइड बाई dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x ये हमारे साथ बराबर है वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर जब मैं ये लेता हूँ तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का भी साइन इधर एच है, ठीक है, साइन साइन एक्स का एच नहीं है, ठीक है, साइन एक्स हाइपरबॉलिक नहीं है, ठीक है। और डी डिवाइड बाई डी एक्स आपका साइन एक्स, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव है cos x डिवाइड बाई 1 माइनस sin स्क्वायर x व्हिच इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाई 1 माइनस sin स्क्वायर x हमारे साथ बराबर है cos स्क्वायर x का, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर है तो 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x के बराबर है, तो एक cos x एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos x और 1 ओवर cos x हमारे साथ बराबर है सेकंड x का। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। तो बी हमारे साथ है y is equal to sin हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ टेंजेंट x, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लें, d डिवाइड बाई dx ऑफ साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ टेंजेंट x। तो हमें पता है कि साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x ये हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर मेरे साथ आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू अब 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस और x की जगह टेंजेंट आया है तो टेंजेंट स्क्वायर x आ गया, और टेंजेंट x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x हमारे साथ बराबर है अंडर रूट सेकंड स्क्वायर x का, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बराबर है सेकंड स्क्वायर का,
और d डिवाइड बाई d अब टेंजेंट x है, ये हमारे साथ बराबर है सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x में लिख सकता हूँ सेकंड x इनटू सेकंड x और डिवाइड बाई अंडर रूट सेकंड स्क्वायर x आता है सेकंड x, तो सेकंड x खत्म हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा सेकंड x। तो डिराइवेटिव हमारे साथ मौजूद है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सेकंड x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सेकंड x। सबसे पहले आप लोग नोट कर लें कि d डिवाइड बाई dx अब cos हाइपरबोलिक इनवर्स x हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह इधर सेकंड स्क्वायर सेकंड x है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट और x की जगह सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 और d डिवाइड बाई dx सेकंड x का हम दोबारा डिराइवेटिव लेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बराबर है सेकंड स्क्वायर x का, तो इससे हम लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 बराबर है टेंजेंट स्क्वायर x का। तो ये हमारा था बराबर है 1 अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर x और सेकंड का डेरिवेटिव है सेकंड x इनटू टेंजेंट x। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो टेंजेंट x आ जाएगा और ये हमारे साथ सेकंड x इनटू टेंजेंट x। तो ये टेंजेंट x के साथ कैंसिल, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा सेकंड x। तो पार्ट नंबर सी डी हमारे साथ आ गया। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स 3x x इनटू इधर x भी है x इनटू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx ऑफ x टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। इसलिए मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ x और d डिवाइड बाई dx ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है। और प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ 3x और d डिवाइड बाई dx ऑफ x। तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा x और टेंजेंट हाइपरबोलिक हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन x की जगह इधर 3x है, तो इधर मैं 3x स्क्वायर पुट करूँगा और d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x और प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x और इसका डेरिवेटिव x का 1 है, तो dy बाई dx हमारे साथ आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3 है, तो 3x 3 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 3x। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। ई हमारे साथ है y इज इक्वल टू x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्टली मैं अलग अलग डेरिवेटिव लेता हूँ d डिवाइड बाई dx ऑफ x cos हाइपरबोलिक इनवर्स x और माइनस d डिवाइड बाई dx ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट की जगह में पावर में 1/2 ले सकता हूँ, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा। इसलिए मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ dx और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x प्लस cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x इनटू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ x माइनस पावर रूल अप्लाई करता हूँ, पावर रूल के मुताबिक 1/2 आगे जाएगा और 1/2 एक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा x और cos हाइपरबॉलिक इनवर्स इसका डेरिवेटिव हमारे साथ है x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1/√x x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और प्लस cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x इसका डेरिवेटिव 1 आता है और माइनस 1/2 और ये x स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 माइनस 1 से हमारा माइनस 1/2 आता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा x डिवाइड बाई अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x माइनस 1/2 और d मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ गया x डिवाइड बाई अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x माइनस 1/2 अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा इधर x स्क्वायर का चेन रूल के मुताबिक हम x स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। d डिवाइड बाई डी ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव हमारे साथ आता है 2x और 1 का 0 आता है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे साथ आ जाएगा x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अब इसी में ये 2 इधर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। और नंबर एफ हमारे साथ है y log of cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x log of cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x प्लस sin हाइपरबॉलिक इनवर्स y इज इक्वल टू 6। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई dx log of cos hyperbolic inverse x plus d divided by dx of sin hyperbolic inverse y is equal to d divided by dx of 6, ठीक है। तो log of x हमारे बराबर है 1/cos hyperbolic inverse x और d divided by dx of cos hyperbolic inverse x प्लस sin हाइपरबॉलिक इनवर्स y का डेरिवेटिव हमारे साथ है 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे साथ 0 है 1/cos हाइपरबॉलिक इनवर्स y और इधर मेरे साथ था क्योंकि y है तो हम dy बाय dx दोबारा लेंगे, ठीक है। 1/cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x और cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे साथ है 1/√ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 प्लस y स्क्वायर dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा, ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1 इनटू cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x या dy बाय dx हमारे साथ आ जाएगा, ये इस साइड पे इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा माइनस अंडर द रूट 1 प्लस y स्क्वायर
divided by under the root x square minus 1 और cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ चालू हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है A research group developed a approximate mathematical model related to blood pressure and age as P of x हमारे साथ है 40 plus 25 40 plus 25 log of x plus 1 natural log of x plus 1 where x greater than or equal to 0 or less than or equal to 65. P of x the pressure measured in millimeter of mercury and x is age in year. What is the rate of change of pressure at the end of 10 years? पहले P prime x मालूम कर ले, after 10 years मतलब P prime of 10 मालूम कर ले, P prime of 30 मालूम कर ले और P prime rate of change of pressure after 60 years मालूम कर ले। ठीक है, तो पहले मैं P prime x मालूम करता हूँ, तो P prime x is equal to d P of x divided by d of x is equal to d divided by dx of 40 plus 25 log of x plus 1 40 plus 25 log of x plus 1। तो p प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा, 40 का हमारे साथ 0 आता है और 25 और log of x plus 1 का 1 over x plus 1 है और d divided by dx of x plus 1 इसका भी हमारे साथ 1 आता है। तो p प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 25 divided by x plus 1। अब हम p प्राइम 10 मालूम कर रहे हैं, तो p प्राइम 10 हमारे साथ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई x की जगह हम 10 पुट करेंगे, 10 प्लस 1 मतलब 25 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। डिवाइड बाई 11 तो 2.27 मिलीमीटर ऑफ Hg पर ईयर। P प्राइम ऑफ 30 मालूम करते हैं इज इक्वल टू, तो 25 डिवाइड बाई x की जगह हम 30 पुट करेंगे, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 31 इज इक्वल टू 0.806 मिलीमीटर ऑफ Hg पर ईयर। अगर P प्राइम ऑफ 60 मतलब x की जगह हम 60 पुट करेंगे, 25 डिवाइड बाई 60 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 61 0.409 मिलीमीटर ऑफ Hg पर ईयर। ठीक है, तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व होता है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है A single bacterium divides every 0.5 hour to produce 2 complete bacteria. If we start with a colony of 5,000 bacteria, then after t hours there will be A of t is equal to 5,000 into 2 power 2t bacteria। फाइंड A प्राइम t मालूम कर ले, A प्राइम 1 और A प्राइम 5 मालूम कर ले। A प्राइम 1 और A प्राइम 5 मालूम कर ले। ठीक है, तो
ए प्राइम टी हम किस तरह मालूम करेंगे? ए प्राइम टी 5000 2 पावर 2t। सही है। तो ए प्राइम टी हमारे बराबर है डी ऑफ ए टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ 5000 2 पावर 2t। तो ए प्राइम टी हमारे आ जाएगा 5000 हम आगे आ जाएगा और 2 पावर ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका आ जाएगा e 2 पावर 2t और log ऑफ 2 और 2t का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाय हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन d डिवाइड बाय dx ऑफ a पावर x का डेरिवेटिव है ax log ऑफ a। ठीक है। a प्राइम t इज इक्वल टू 5000 और 2t से हमारे पास 2 आता है। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 से आता है 10000 और 2 पावर 2t। ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर और आफ्टर 5 आवर हम मालूम करते हैं। ठीक है। तो a प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2। तो इसको मैं इसमें t की जगह 1 पुट करता हूँ। 10000 2 पावर 2 into 1 मतलब 2 पावर 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ 2 मेरे साथ बराबर है 0.693 का मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 2.7728 का मल्टीप्लाई बाई 10,000 27725 277 a प्राइम 1 a प्राइम ऑफ 1 हमारे बराबर है 27725 फॉर बैक्टीरिया पर आवर मतलब इंटरप्रेट रिजल्ट मतलब रेट ऑफ चेंज of bacteria after 1 hour। और अगर हम a प्राइम 5 मालूम करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 आवर हम मालूम करते हैं, तो 10,000 और 2 पावर 2 into 1 की जगह हम t की जगह हम 5 पुट करेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो a प्राइम 5 हमारे आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 बराबर है 0.693 का और इसी आता है 2 पावर 10 तो मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 10 which is equal to 709 मल्टीप्लाई बाई 10,000। इसे आता है 7097827 7097827.1 बैक्टीरिया पर आवर। इन इंटरप्रेट रिजल्ट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 आवर। ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 8 सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गया और चैप्टर 2 हमारे साथ ख़त्म हो गया।